हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आज से जो हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें हमारा पहला सब्जेक्ट होगा इंग्लिश। और इंग्लिश में मेनली जो ग्रामेटिकल पोर्शन है, ग्रामेटिकल पोर्शन के अंदर जो टॉपिक है, सबसे पहले टेंस, दूसरा टॉपिक जो इसमें है वो है पैसिव, थर्ड टॉपिक नरेशन, उसके बाद में फोर्थ टॉपिक जो है क्लॉज, और फिफ्थ टॉपिक मॉडल्स। आज की क्लास में सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा वो हम लेंगे वॉइस। तो सबसे पहले टॉपिक है हमारा पैसिव वॉइस। First of all, there are two kind of voice. There are two kinds of voice. First part of voice is active voice, and second part of voice is passive voice. So first of all, we will learn how we can change active to passive. So first of all, what is active and what is passive? Here, for an example, Ram writes a book. Here, pattern of the sentence SOCA. SOCA means subject, verb, object, complement, and adverbial. You can see here Ram is subject, writes is verb, and a book is object. So when we can change active into passive, so first of all we have to identify object, and in this sentence there is a book is an object. So first of all, convert object into subject. So here you can see a book. After that, here writes. Write here verb, and you can know very well that here write present simple tense. Present simple tense will be converted into is and are. After that, third form use of by, and subject will convert into object. So here you can see it is passive. So mainly what are used when we change active into passive? First of all, first change object into subject. Second, use of helping verb, and helping verb always used according change of tense. After that, use of third form, and third form here you can see third form. It's a golden rule that in passive there will be always third form. After use of by and change object into subject. तो यहाँ पे देखना है पास टेंस, इनके अंदर जो मेन जो चीज है पैसिव में वो है टेंस चेंज, और एक जो प्रोनाउन चेंज है वो। इनको देखने से पहले एक बार मैं आपको बताऊंगा सेंटेंसेस के बारे में। यहाँ पर देखो, पहले देखते हैं एक बार सेंटेंसेस। तो सेंटेंस का पहले आपको नॉलेज जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 5 काइंड ऑफ सेंटेंसेस। तो यहाँ पे आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल असर्टिव सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस होता है कौन सा? असर्टिव। और असर्टिव टू काइंड, सिंपल एंड सेकेंड नेगेटिव। फर्स्ट सिंपल एंड सेकेंड नेगेटिव। सेकेंड जो काइंड है वो है कौन सा? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैज आल्सो 2 पार्ट। फर्स्ट सेंटेंस ऑफ हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस ऑफ हेल्पिंग वर्ब से मेन है सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और सेकेंड सेंटेंस ऑफ डबल वर्ब। ध्यान दें, हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस को यस या नो टाइप सेंटेंस भी कहा जाता है।
अब यहाँ पे ध्यान दें, यस या नो टाइप सेंटेंस इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है उनका आंसर हमेशा यस या नो में ही होता है। उसके बाद में थर्ड काइंड जो है वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो होते हैं कौन से? कमांड वाले, कमांड, एडवाइस, सजेशन। उसके बाद में फोर्थ जो सेंटेंस है वो है कौन सा? ऑब्जेक्टिव। और फिफ्थ सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी। अब यहाँ पे देखिए हमने टॉपिक जो स्टार्ट किया वो किया था कौन सा? वॉइस। और वॉइस के बीच में मैंने आपको जो सेंटेंसेस के काइंड बताए उनके पीछे क्या रीजन है। जैसे अभी मैंने आपको एक सेंटेंस दिया था, जिस प्रकार जैसे ही राइट्स है बुक। अब इसका जब आप पैसिव बनाने जा रहे हैं तो पैसिव का एक्शन में आप इसको चेंज कर देंगे। अब मान लो कि इसकी जगह सेंटेंस आ जाता है डू यू राइट ए बुक, तो यू कैन सी हियर इट इज इंट्रोगेटिव एंड इट इज असर्टिव। इट इज सिंपल ऑफ असर्टिव, और इसमें भी नॉट होता है तो कौन सा हो जाता है? नेगेटिव। उसके बाद में जैसे मैं यहां पे लिखता हूं राइट ए बुक। अब सेंटेंस कैसे बनाने के लिए सिंपल भी हो सकता है, असर्टिव भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव भी हो सकता है और इंपेरेटिव भी हो सकता है। अधिकतर पैसिव के अंदर ध्यान दें, 3 प्रकार के सेंटेंस पूछा जाते हैं। कौन कौन से? असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इंपेरेटिव। तो हम एक एक सेंटेंस को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे एक्टिव से पैसिव में असर्टिव बदलना, उसके बाद में इंट्रोगेटिव और उसके बाद में इंपेरेटिव। अब सेंटेंसेस पे जाने से पहले या वॉइस को हम क्लियर कर लें, उससे पहले जो मेन जो चीजें हैं वो आपको बता रहा हूं, वो आप एक बार ध्यान से देखें। तो सबसे पहले एक बार आप इनको लर्न करें। आप पहले को आइडेंटिफाई कैसे करें सेंटेंस कौन सा है, क्योंकि जब तक आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जब तक आप एक्टिव से पैसिव में नहीं बदल सकते। हाँ, अब ध्यान दें, अब हम हमारा टॉपिक जो मेनली है वो स्टार्ट करेंगे। और टॉपिक स्टार्ट हम करें उससे पहले जो मैं लिखवा रहा हूं बीच में आप एक बार मोबाइल को पॉज करके उसको आप राइट डाउन करें। राइट डाउन करने के बाद में एक होमवर्क तैयार करें, और होमवर्क तैयार करने के बाद में उसको क्लियर करें। तो सबसे पहले जैसा मैं लिखता जा रहा हूं वैसे आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, हमारा टॉपिक है कौन सा? वॉइस। एंड अकॉर्डिंग सिलेबस ये जो हमारा टॉपिक है वो है कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वॉइस। देखिए ध्यान दें, वॉइस जैसा आपने संस्कृत में भी देखा होगा, एक टॉपिक चलता है वाच्य। तो इसका वॉइस का हिंदी में होता है क्या? वाच्य। और यहाँ पे 2 काइंड है, जिसमें पहला जो टॉपिक है वो है हमारा कौन सा? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस। और सेकंड कौन सा है? पैसिव वॉइस। अब हम इनकी हिंदी की बात करें तो एक्टिव वॉइस होता है कर्तवाच्य, और पैसिव होता है कौन सा? कर्मवाच्य। अब ध्यान दें, हम इसमें देखेंगे एक्टिव को पैसिव में किस प्रकार बदले, या एक्टिव को पैसिव में किस प्रकार चेंज करें। तो सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल बता दिया था। एग्जांपल में हमने असर्टिव सेंटेंस लिया था, असर्टिव के बाद मैंने आपको सेंटेंसेस बता दिए। अब इनके अंदर मेनली जो मैं एक एग्जांपल वापस ले रहा हूं, उस एग्जांपल को आप देखेंगे, उसके बाद में आगे हम चलते हैं। तो आप मेरे साथ इसको राइट डाउन करते रहेंगे, और जहां पे आपको समझ में नहीं आता है वहां पर आप पॉज करके वापस आप कॉल से या कमेंट करके बताएं, जिससे कि हम वापस इसको रिवाइज करें। तो सबसे पहले देखो एक्टिव और पैसिव। यहां देख रहे हैं एक्टिव को पैसिव में बदलना। तो यहां एग्जांपल जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ही इज प्लकिंग द मैंगोज फ्रॉम द गार्डन। तो हियर यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव। एक्टिव जिसका हिंदी में बताया मैंने आपको क्या? कर्तवाच्य। इसमें देखो जो हमारा जो डोर है वो एक्टिव मीन इसमें कार्य करने वाला जो डोर है कर्ता होता है, और पैसिव में जो कार्य करने वाला है वो कौन हो जाएगा?
ऑब्जेक्ट। अब यहाँ इसको हम पैसिव में चेंज करें उससे पहले आप इसका एक पैटर्न समझिए कि पैटर्न में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, कार्य करने वाला ये क्या है, सब्जेक्ट। उसके बाद में इज यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हियर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये है क्या, मैन वर्ब। उसके बाद में जो मैंगोज ऑब्जेक्ट और फ्रॉम द गार्डन, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट। देखो एक्टिव से पैसिव बदलने के लिए ये जो पार्ट है कौन सा, कॉम्प्लीमेंट या एडवर्बियल, ये पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। मेनली जो एक्टिव से पैसिव बदलने के लिए हमारे पास है मैन जो है वो है क्या, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। मेन ऑब्जेक्ट विल बी कन्वर्टेड टू subject and subject will be converted to object and mainly which tense will be converted into that tense या which tense। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये तो नॉर्मली है, जैसे हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, बाई का यूज करते हैं, लेकिन मेन चीज इसमें ये है क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। तो एक तो ये क्लियर कर लिया आप कि पैसिव में बदलने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई टेंस। तो हियर इज एम आर प्लस आईएनजी, इट मीन वी कैन से इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और यदि हमने इसका आइडेंटिफाई कर लिया तो वो टेंस कौन से टेंस में कन्वर्ट होगा, कौन से टेंस में बदलेगा। तो यहां पे ही इज प्लकिंग द मैंगोज फ्रॉम द गार्डन। अब यहां पे इसका मतलब पैसिव बनाने जा रहा हूं, तो पैसिव क्या, तो ध्यान देना पैसिव सेंटेंस जो हमारा है वो स्टार्ट होगा किससे, ऑब्जेक्ट से। तो हियर द मैंगोज, ध्यान दें ऑब्जेक्ट क्या था इसमें, मैंगोज। इसको क्या करना, किसमें कन्वर्ट कर दिया हमने, सब्जेक्ट में। तो द मैंगोज, हियर इज एम आर, यहां पे देखो मैं आर का यूज कर रहा हूं, आर के बाद में यहां पर मैं यूज कर रहा हूं किसका, बीइंग का। तो आर बीइंग, आफ्टर दैट यूज ऑफ थर्ड फॉर्म, तो यहां पर मैं यूज कर रहा हूं किसका, थर्ड फॉर्म का, प्लग। तो द मैंगोज आर बीइंग प्लग बाय हिम फ्रॉम द गार्डन, फ्रॉम द गार्डन। यहां पे ध्यान दिए लास्ट का जो एडवर्बियल है वो सेंटेंस के लास्ट में ऐसा कैसा रख दिया जाता है, आप चाहें तो बाय हिम जो आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया उससे पहले भी एडवर्बियल को रख सकते हैं। अब एक्टिव से पैसिव बदलने के लिए मेन चीज जो आपने देखी, एक बार मैं इसको देखो बॉक्स में दे रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल विच इज टेंस ऑफ एक्टिव सेंटेंस, और यहां पे देखो आर बीइंग प्लग। तो ये इज प्लगिंग का आर बीइंग प्लग्ड कैसे हुआ, ये मैं आपको चार्ट बता रहा हूं, तो चार्ट में आप समझे कि कौन सा टेंस कौन से टेंस में कन्वर्ट होता है। अब इतना जो मैंने आपको बताया उसके अंदर आप समझ गए होंगे कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए पहला स्टेप हमारा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के अंदर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज था, यहाँ पे आर बीइंग कैसे आया है अब आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके बाद में थर्ड फॉर्म जो है वो ध्यान दें, गोल्डन रूल है, हमेशा पैसिव में थर्ड फॉर्म ही आएगा। उसके बाद में यूज ऑफ बाय और सब्जेक्ट विल कन्वर्ट इनटू ऑब्जेक्ट, और कॉम्प्लीमेंट जो है लास्ट में वैसा का वैसा। अब यहाँ पे देखो इस ऑब्जेक्ट को हम जब सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कुछ स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम होती है कि उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो इसका एक इजी सा तरीका बता रहा हूं आपको कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इस सेंटेंस का एक बार हम इजीली हिंदी में कर सकते हैं, ही इज प्लगिंग द मैंगोज फ्रॉम द गार्डन। अब इसका हिंदी क्या हुआ, वह बगीचे से आम तोड़ रहा है। तो यू हैव टू पुट ए क्वेश्चन योरसेल्फ, ओके, आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है, वह बगीचे से आम तोड़ रहा है, तो आप अपने आप से क्वेश्चन करेंगे क्या तोड़ रहा है। तो आंसर क्या है हमारा, मैंगोज। तो मैंगोज क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। जैसे वह खाना खाता है, क्या खाता है, तो खाना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। वह पतंग उड़ाता है, क्या उड़ाता है, पतंग। आंसर आ रहा तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। वह एक किताब लिखता है, क्या लिखता है, एक किताब। तो वह क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। तो अब आप आराम से इस ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। अब देखें आगे, जहां तक जितना मैंने आपको बता दिया उसको राइट डाउन करेंगे आप, और अब देखते हैं हम इसको आगे। अब आगे देखो आपको पहला जो इसका स्टेप है, पहला जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए यू हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट ऑफ ऑल
टेंस। और टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक बार मैं आपको यहाँ पे चार्ट बता रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब्स का। जैसा कि मैं आपको कहूँ कि इसको पैसिव को चेंज करने के लिए टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आप चाहें कि पूरा टेंस या पूरा जो टेंस का है वो सारा का सारा लर्न करने इतना करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल इसमें केवल मेन वर्ब सॉरी हेल्पिंग वर्ब लर्न करनी है। हेल्पिंग वर्ब यदि आप लर्न कर लेते हैं तो आप इजीली कोई से भी टेंस को पहचान सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, यू नो वेरी वेल देयर आर थ्री काइंड ऑफ टेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट, सेकेंड पास्ट एंड थर्ड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इस चार्ट को एक बार आप ध्यान से देखें और जैसे ही चार्ट में कंप्लीट करता हूं, आप जो हमारा टॉपिक चला वो इस वहां न लेके इसको साइड में एक बार आप राइट डाउन कर लें, क्योंकि आपको लर्न करने के लिए इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले यहां पे ये जो चार्ट आपके सामने है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, एंड इट इज यू ऑल्सो नो वेरी वेल दैट ईच टेंस हैज फोर पार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो टेंस है वो है कौन सा, इंडिफिनिट। ध्यान दें, इंडिफिनिट को सिंपल टेंस भी कहा जाता है। दूसरा जो हमारे पास में टेंस है वो है कौन सा, कॉन्टिन्यूअस। ध्यान दें, कॉन्टिन्यूअस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। उसके बाद में थर्ड जो टेंस है वो है कौन सा, परफेक्ट, और फोर्थ कौन सा हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां पे ये है परफेक्ट और ये है कंटिन्यूअस। ऐसा ही जो चार्ट आपके सामने आपको दिख रहा है, ये चार्ट आपको अलग से पेज के अंदर बनाना है लर्न करने के लिए, क्योंकि जब तक हमें टेंस का नॉलेज नहीं होगा। ध्यान दें, आगे हम और टॉपिक पढ़ेंगे पैसेज जैसे नरेशन है, क्लॉज है, उसमें भी ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए इसको आप सबसे पहले लर्न करें। अब देखो यहाँ पे इस चार्ट को पहले आप समझे, जैसे मैं यहाँ पर जो भी लिख रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब लिख रहा हूँ, तो ये कौन सा टेंस होगा, इसलिए आप पहले अब साइड में देखिए ये कौन सा है, पास्ट, और इधर कौन सा है, परफेक्ट। तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट। तो सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल कौन सा है, डू एंड डज। प्रेजेंट कंटीन्यूअस हेल्पिंग वर्ब क्या होता है इसका, इज एंड आर। प्रेजेंट परफेक्ट इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैज एंड हैव। एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैज बीन एंड हैव बीन। उसके बाद में पास्ट सिंपल did, past continuous was were, past perfect had and past perfect continuous had been। अब बात करते हैं इसकी फ्यूचर की। तो फ्यूचर सिंपल या इंडिफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है कौन सा, बिलो सेड। फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी एंड shall be। फ्यूचर परफेक्ट विल हैव एंड shall have। and future perfect continuous will have been and shall have been। ये चार्ट एक बार आप राइट डाउन करें और एक बार लर्न करें। थोड़ा सा एक बार मैं वापस रिवाइज कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट सिंपल, डू एंड डज, कॉन्टिन्यूअस इज एम आर, परफेक्ट हैज एंड हैव, परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन एंड हैव बीन। पास्ट डिड, वाज वर, हैड एंड हैड बीन। फ्यूचर सिंपल या इंडिफिनिट विल सेड, कंटीन्यूअस विल बी सेड बी, परफेक्ट विल हैव शैल हैव, परफेक्ट कंटीन्यूअस विल हैव बीन शैल हैव बीन। एक चार्ट होता है, ये चार्ट जो आपके सामने है ये किसका है, हेल्पिंग वर्ब का। एक चार्ट होता है वो कौन सा है, मेन वर्ब का। अब मेन वर्ब का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे आपको टेंस का पता लगाने के लिए ये हेल्पिंग वर्ब आपको लर्न करनी है। अब ध्यान दें, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए मेन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस और सेकंड है चेंज ऑफ टेंसेस। चेंज ऑफ टेंसेस। अब इन टेंसेस को हमें कन्वर्ट करना, जैसा अभी मैंने आपको बताया था इज प्लगिंग, तो कन्वर्ट किसमें हुआ, इज बीइंग प्लग्ड में, तो वो है टेंस चेंज। तो एक बार मैं इस चार्ट के माध्यम से आपको समझाऊं, उसके बाद में चार्ट में बनाऊंगा, उसको आप राइट डाउन करेंगे। तो ध्यान देना, यदि हमारा टेंस हो प्रेजेंट सिंपल, इट मीन डू एंड डज या प्लस फॉर्म प्लस एस एस, इट मीन दैट इज प्रेजेंट सिंपल टेंस, इट विल कन्वर्ट इट टू इज एंड आर। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पैसिव में चेंज करते हैं जमार में। पास्ट सिंपल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वाज एंड वर में। फ्यूचर सिंपल हो जाएगा किसमें, विल बी और शैल बी में।
अब एक बार के लिए इस कंटीन्यूअस को छोड़ते हैं, ठीक है, परफेक्ट पे चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, मतलब हैज और हैव बदल जाएगा, हैज बीन और हैव बीन। हैड बदल जाएगा किसमें, हैड बीन में, और विल हैव शैल हैव बदल जाएगा, विल हैव बीन शैल हैव बीन। अब यहां पर आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 एंड 6, तो 6 टेंसेस हो गए। अब हमारे पास में देखो ये जो परफेक्ट कंटीन्यूअस है ये पैसिव में कन्वर्ट नहीं होते हैं। इसके अलावा एक फ्यूचर कंटीन्यूअस है, ये भी हमारा कन्वर्ट नहीं होगा। कन्वर्ट नहीं होने का मीन है जिस टेंस में आपका एक्टिव होगा वो टेंस उसी में रहेगा। तो ये 4 आपके सामने जो टेंस हैं वो चेंज नहीं होंगे। अब जो हमारे पास में बच रहा है क्या, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस। तो ध्यान में इजमार और वाजमर, जहां पर इजमार प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा है या वाजमर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा है तो वो जाएगा उसके साथ में क्या, बी, ठीक है। इजमार का इजमार के साथ क्या जाएगा, बी। वैसे वाजमर का क्या हो जाएगा, वाजमर प्लस बी। तो ये हमारा टेंस है, ये क्यों मैंने आपको बताया है कि आपने साइड में लिखा होगा। अब वापस आप पैसिव की टॉपिक पे लेंगे, वापस टेंस सेंस लिखेंगे, ऊपर हमारा जो हेडिंग होगा वो क्या होगा, क्या, चेंज ऑफ टेंसेस। इसको आप राइट डाउन कर लें और सबसे पहले आपको इसको टॉपिक से पहले इसको आप लर्न करें। यस, अब देखें सबसे पहले टू काइंड, एक्टिव एंड पैसिव। व्हाट इज एक्टिव एंड व्हाट इज पैसिव मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में कौन कौन सी चीजें इसके लिए रिक्वायर करती है मैंने आपको बता दिया। टेंस सेंस में आपको चार्ट बता दिया। अब यहाँ पे आप जो मैं हेडिंग डाल रहा हूं, जो मैं टॉपिक डाल रहा हूं, आप डालेंगे। सबसे पहले आप लिखें फर्स्ट चेंज ऑफ टेंस। पहला चार्ट हमारा कौन सा, टेंस ऑफ चेंज। अब देखो यहाँ पे दो चीज, पहला चेंज ऑफ टेंस और दूसरा चेंज ऑफ प्रोनाउन, ये दो इसके अंदर मेन है। बाकी 5 रूल्स है। ऑब्जेक्ट विल कन्वर्ट इनटू सब्जेक्ट, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में थर्ड फॉर्म, उसके बाद में यूज ऑफ बाई और सब्जेक्ट विल कन्वर्ट इनटू ऑब्जेक्ट। अब ये दो चार्ट के बाद फिर हम स्टेप बाय स्टेप लेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सा, असर्टिव सेंटेंस, उसके बाद में कौन सा, इंटरोगेटिव, और उसके बाद में कौन सा, इंपरेटिव। तीनों सेंटेंस जैसे होते हैं हमारा ये जो टॉपिक है पैसिव वो कंप्लीट है। तो सबसे पहले जो आपके सामने है चेंज ऑफ टेंस या चेंज ऑफ टेंसेस। तो आप हेडिंग डालेंगे और हेडिंग डालने के बाद में ये जो चार्ट है वो आप